भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूके के 5 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरे का एक मुख्य मकसद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर माहौल बनाना भी है। भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत 2021 में हुई। दोनों देशों ने भारत ब्रिटेन कार्य योजना 2030 पर दस्तखत किए, जिसका मकसद कई क्षेत्रों में संबंधों का विस्तार करना है। भारत और यूके के बीच एफटीए को लेकर जनवरी 2022 में बातचीत की शुरुआत हुई। इसे अक्टूबर 2022 में दिवाली के दिन पूरा होना था, ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। उसके बाद यूके में जारी राजनीतिक उठापटक और प्रधानमंत्रियों के बदलने के बीच बातचीत जो है वो टल गई और ये जो समझौता है एक तरह से कह सकते हैं कि खटाई में पड़ गया, लंबा खिंच गया। इसी बीच लंदन में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। इसे भारत ने सुरक्षा में कमी का एक मसला जो है वो माना और इसे यूके के साथ उठाया। भारत और यूके के संबंधों में एक तनाव का दौर आया, यहां तक कि भारत में यूके के राजनयिक को तलब किया गया और उच्चायुक्त के घर की जो सुरक्षा है वो भी घटा दी गई। इस सब के बीच भारत ने इस खबर को बेबुनियाद बताया कि इस वजह से एफटीए की जो बातचीत है वो टाल दी गई है। इस तरह की खबर आ रही थी, लेकिन भारत की तरफ से इसका साफ तौर पे खंडन किया गया। खैर, तनाव के उस दौर के बाद अब तेजी से जो संबंध हैं वो पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री जयशंकर ने यूके पीएम सुनक से जो मुलाकात की है तो उनके सामने उच्चायोग और भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी उठाया है और पुरजोर तरीके से उठाया है। यूके ने इसे खासा तवज्जो भी दिया है, ऐसी जानकारी आई है। यहां तक कि यूके ने भारत को सेफ स्टेट का दर्जा देने की जो योजना है वो उस पर काम कर रहा है और इस बाबत संसद में ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है। इसका मतलब यह है कि भारत से अवैध रूप से यूके पहुंचने वाले लोगों को यूके शरण जो है या नागरिकता जो है वो नहीं देगा और जो अवैध तौर पर वहां पर पहले से रह रहे हैं उनको भारत वापस भेजने में मदद मिलेगी। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह होगा कि वैसे तत्वों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी जो भारत से भागकर यूके पहुंचकर और वहां से फिर भारत विरोधी गतिविधि चलाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका जो सिरा है वो खालिस्तानी तत्वों से भी जुड़ा हुआ है और जैसा कि हमने हाल के दिनों में देखा है कनाडा और भारत के बीच जो संबंधों की तनातनी जो सामने आई है और जिस तरह से राजनयिक संबंधों पर भी असर पड़ा है, 41 यहां से राजनयिकों को वापस भेजा गया है, तो लगता है कि जो तनाव वहां पे हुआ है यूके ने उससे सीख ली है और भारत की चिंताओं को समझा है, खासतौर पे अगर खालिस्तानी मामलों को लेकर बात करें तो। जयशंकर लंदन में यूके के पीएम जो हैं ऋषि सुनक उनसे मिले और साथ ही साथ नए बने विदेश मंत्री डेविड कैमरन से भी उनकी मुलाकात हुई। गृह मंत्री जो अब बने हैं जेम्स क्लेवरली, उनसे भी वो मिल चुके हैं। रक्षा मंत्री ग्रांट शार्प से भी मिल चुके हैं। तो विदेश मंत्री जयशंकर का जो ये यूके दौरा है वो भारत यूके संबंधों के लिहाज से काफी अहम है और इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के साथ साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की ठहरी हुई बातचीत को आगे बढ़ाने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला दौरा भी माना जा रहा है। और जो जिस तरीके से जानकारी वहां निकलकर सामने आ रही है तो लग रहा है कि इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है और जो औपचारिक शुरुआत है वो फिर जल्दी जो है वो हो जाएगी, जो ठहर गई थी बातचीत। और जयशंकर जब लंदन पहुंचे तो उनकी मुलाकात यूके के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली से तो होनी ही थी। जयशंकर की मुलाकात होती उससे पहले ही उनको बदल दिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री बना दिया गया। जो गृह मंत्री थी वहां पे सुएला ब्रेवरमैन, उनको हटाकर जेम्स क्लेवरली को गृह मंत्री बनाया गया। तो इसके क्या मायने हैं? सुएला ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन की राह में रोड़े डाले और ये कहा जाता है कि उनको हटाए जाने की एक फौरी वजह बनी। और इतना ही नहीं, उन्होंने यूके में जो बेघर लोग हैं, जो होमलेस हैं, उनको उनकी जीवन शैली बता दिया और एक ऐसा आर्टिकल भी लिखा जिसको लेकर सहमति नहीं ली गई थी और जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट को यानी कि जो पीएम आवास है यानी कि ऋषि सुनक को जो है वो नागवार गुजरा और इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन एक और पहलू है, भारतीय मूल की सुएला वही गृह मंत्री थी जिन्होंने यूके आने वाले जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। वो एफटीए के तहत भारतीयों को छोटी अवधि के लिए वर्क वीजा की गारंटी के खिलाफ थी और उनको हटाए जाने का एक संकेत ये भी है कि भारत की आपत्तियों को यूके ने जगह दी है
और जेम्स क्लेवरली उदारता के साथ एफटीए पर बातचीत आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। अब इन उम्मीदों पर जो बात किस हद तक आगे बढ़ती है वो तो देखने की तो बात होगी ही, लेकिन भारत यूके एफटीए में अगर उसकी बात कर लें थोड़ी सी, तो कुल 26 चैप्टर हैं, जिनमें से 24 में सहमति बन गई। इस तरह की जो जानकारी वो पहले आ चुकी है। यूके की जो विस्की पर जो भारत में टैक्स में कटौती की बात है, यूके से जो भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएगा, जो निर्यात होगा यहां आएगा, मतलब उसमें रियायत की बात है, निवेश समझौते की जो बात है, और यह बिजनेस मोबिलिटी और रूल्स ओरिजिन के मुद्दों पर एक राय बनाने की कोशिश अभी जारी है। इन मुद्दों पर अभी एक राय नहीं बनी है और मामला यहां भी अटका हुआ है। भारत यूके के साथ अपने व्यापार घाटे को पाटना चाहता है, ये भी एक सच्चाई है, जो कि 2022-23 में 263 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। और निगाह इस बात पर भी है कि एफटीए पर बात कितनी जल्दी आगे बढ़ती है और क्या ये इस दिसंबर या फिर आने वाले जनवरी तक इस पर दस्तखत हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर निगाह रहेगी, क्योंकि उसके बाद भारत चुनावी मूड में चला जाएगा।